तो आज डेटा स्ट्रक्चर्स में हम बात करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। तो जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्शन किस तरह से हम करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंसर्शन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके जो एल्गोरिदम है और उसके प्रोग्राम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इंसर्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंसर्शन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक नोड को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एक लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कराना। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करवाना या फिर ऐड करना, उसे हम इंसर्शन बोलते हैं। अब इसमें भी जो इंसर्शन है वो तीन तरह से होती है। एक है इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन आफ्टर nth पोजीशन। इसे हम इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग से। तो यहाँ पे पहले मैं रेफरेंस के लिए एक लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट में मैं तीन एलिमेंट जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ए बी एंड सी। ए की जो पोजीशन है या एड्रेस है वो है 100, बी का है 200 एंड सी का है 300। ए का जो फॉरवर्ड पॉइंटर है या फॉरवर्ड एड्रेस है वो बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा 200। इसके बैकवर्ड पॉइंटर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए इसका जो बैकवर्ड पॉइंटर होगा वहाँ पे नल ही आएगा। बी के बैकवर्ड पॉइंटर में हम ए का एड्रेस डालेंगे जो कि है 100, और फॉरवर्ड पॉइंटर में या फॉरवर्ड एड्रेस में हम सी का एड्रेस डालेंगे जो कि है 300। उसी तरह से सी के बैकवर्ड पॉइंटर या बैकवर्ड एड्रेस में हम डालेंगे बी का एड्रेस जो कि है 200, और इसके फॉरवर्ड पॉइंटर में या फॉरवर्ड एड्रेस में हम नल जो है वो एंटर करेंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का। तो ये हमारी एक लिस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है या एक नोड को इंसर्ट करना है बिगिनिंग पे। तो उसके लिए मैं एक और लिस्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एक लिस्ट बनाई जहाँ पे डी नाम का एलिमेंट है या डी नाम की नोड है जो 500 एड्रेस पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे डी जो है वो अकेला एलिमेंट है, इसलिए इसके ना कोई आगे एलिमेंट है ना ही पीछे है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एड्रेस जो है वहाँ पे नल ही आएगा। अब मुझे शुरू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करवाना, मतलब डी को मुझे ए से पहले इंसर्ट करवाना है इस पोजीशन पे। तो ये करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 100 था जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर था वो मुझे डी की तरफ पॉइंट करना है, तो इस 100 को मैं चेंज करके कर दूंगा 500। तो ये पॉइंटर जो है वो 500 की तरफ पॉइंट करेगा जहाँ पे डी पड़ा हुआ है। अब डी तक तो हम पहुँच गए। अब डी को मुझे कनेक्ट करना है ए के साथ। डी को ए के साथ कनेक्ट करने के लिए डी के फॉरवर्ड पॉइंटर में मुझे ए का एड्रेस डालना होगा जो कि है 100। ए का एड्रेस देखिए यहाँ पे 100 है। तो जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो डी जो है वो ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पर अब क्योंकि ए जो है वो सेकंड एलिमेंट बन गया है, तो ए के बैकवर्ड पॉइंटर या बैकवर्ड एड्रेस में भी मुझे डी का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो डी का एड्रेस है 500, तो मैं इसके बैकवर्ड पॉइंटर या बैकवर्ड एड्रेस में 500 डालूंगा, तो ये पॉइंट करेगा फिर डी की तरफ। तो जो मेरी लिस्ट यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन जाएगी वो होगी कुछ इस तरह से, डी ए बी एंड सी। तो ये था इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन एट द एंड। अब यहाँ पे भी मैं वैसे ही एक लिस्ट लूँगा। यहाँ पे मैं तीन एलिमेंट ले रहा हूँ जैसे पहले लिए थे, ए बी एंड सी। ए का एड्रेस है 100, बी का है 200, सी का है 300। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अब एक और एलिमेंट में ले रहा हूँ यहाँ पे, डी, जिसे मुझे इंसर्ट करवाना है। तो अब यहाँ पे है इंसर्शन एट द एंड, तो मुझे जो एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो इस सी के बाद करवाना है। तो सी के बाद एलिमेंट को एंटर करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, सी के फॉरवर्ड पॉइंटर में एड्रेस डालूंगा डी का। तो इसके फॉरवर्ड पॉइंटर में मैं डी का एड्रेस डालूंगा जो कि है 500। तो मैं जैसे ही यहाँ पे 500 डालूंगा एक लिंक जो है वो जनरेट होगा जो डी की तरफ जाएगा। अब डी की तरफ तो मैंने लिंक जनरेट कर दिया। अब डी से एक बैकवर्ड जो पॉइंटर या बैकवर्ड एड्रेस होगा वो सी को पॉइंट करेगा।
तो सी का एड्रेस है हमारा 300। तो ये जो नल होगा डी का बैकवर्ड पॉइंटर में, यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे सी का। तो एक दोबारा से लिंक जनरेट होगा जो बैकवर्ड पॉइंट करेगा सी की तरफ, और इसके डी के बाद जो है वो नल ही रहेगा क्योंकि डी हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास लिस्ट बन जाएगी वो बनेगी ए, बी, सी एंड डी। ये है इंसर्शन एट द एंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन आफ्टर nth पोजीशन, या फिर इसे हम इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड भी बोलते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक लिस्ट जो है वो ले लेता हूं। जो लिस्ट मैंने पहले ली थी इसमें 3 एलिमेंट थे ए, बी एंड सी। मैं वही लिस्ट ले रहा हूँ। ए का एड्रेस है 100, बी का है 200, सी का है 300। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करवाना है वो पहले की तरह है, पहले की तरह ही है डी, और डी पड़ा हुआ है 500 लोकेशन पे। अब मुझे मान लीजिए जो एलिमेंट एंटर करवाना है डी, वो मुझे एंटर करवाना है ए और बी के बीच में। ये करने के लिए मुझे ए और बी दोनों, ए का मुझे फॉरवर्ड पॉइंटर चेंज करना होगा क्योंकि ए को मुझे डी के साथ कनेक्ट करना है, और बी का बैकवर्ड पॉइंटर चेंज करना होगा या बैकवर्ड एड्रेस चेंज करना होगा क्योंकि डी जो है वो पॉइंट करेगा बी की तरफ। देखिए अब कैसे होगा ये जो 200 यहाँ पे लिखा हुआ है ए के बाद, ये पॉइंट कर रहा है बी की तरफ, पर मुझे ए के बाद क्या इंसर्ट करना है डी। तो इस 200 को मैं चेंज करके लिखूंगा यहाँ पे 500। तो ये डायरेक्टली पॉइंट करेगा इस 500 की तरफ जहाँ पे डी पड़ा हुआ है, पर डी को भी मुझे बैकवर्ड पॉइंट करना पड़ेगा ए की तरफ। तो ए का एड्रेस मुझे इस नल की जगह पे डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये 100 डालूंगा तो एक बैकवर्ड लिंक जनरेट होगा जो ए की तरफ जाएगा। अब उसी तरह से मुझे डी को बी के साथ कनेक्ट करना है। अभी के लिए अगर आप लिस्ट को रीड करेंगे तो वो ए एंड डी ही होगी, बी एंड सी जो है वो अभी लिस्ट के साथ एडेड नहीं है। ऐड करने के लिए मैं डी के फॉरवर्ड पॉइंटर में बी का एड्रेस डालूंगा। तो बी का एड्रेस है 200। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 200 डालूंगा तो ये बी की तरफ पॉइंट करेगा, और बी के बैकवर्ड पॉइंटर में मैं डालूंगा एड्रेस डी का। तो डी का एड्रेस क्या है 500। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 500 एंटर करता हूँ तो ये बैकवर्ड पॉइंट करेगा डी की तरफ। तो जो लिस्ट मेरी बन के आएगी वो आएगी ए, डी, बी एंड सी। तो ये है इंसर्शन आफ्टर nth पोजीशन या फिर इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इंसर्शन की डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। इसका जो प्रोग्राम होगा और एल्गोरिथम होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे लगता है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि इंसर्शन जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर वो किस तरह से होती है। अगर आपका कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ES नोट्स।